स्वामी श्रीकांत आपटे जी की पुस्तक परमाणु और परमात्मा। इसमें आगे लिखते हैं स्वामी जी, संसार को सुधारने के लिए एक एक आदमी के पीछे आप चार चार डंडे वाले रख लेते हैं, चार चार पुलिस रख लेते हैं तो भी समस्या हल नहीं होगी। आप देख रहे हो जितने शस्त्रास्त्र हथियार बन रहे, जितने कानून बन रहे हैं, उतने ही अपराध भी बढ़ रहे हैं। समस्या है मन की और डंडे पड़ते हैं तन पर। गुनाहगार है मन और सज़ा पाता है तन। ये अंधेरी नगरी का न्याय चल रहा है। आपने किसको पीटा है? उसके मन को पीटा है या शरीर को? असली गुनाहगार तो भाग गया। मन के अंदर जो दोष हैं उसकी सज़ा तन को दे करके नहीं मिटाया जा सकता। अगर संसार को ठीक राह पर लाना है तो मन को शिक्षा देनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति गलत काम तब करता है जब उसका मन बिगड़ जाता है। मन के सामने बीसों मार्ग आ जाते हैं। कोई कहता है इस रास्ते पर चल, कोई कहता है उस रास्ते पर चल। अब मन है एक और रास्ते हैं अनेक। मन क्या करेगा? सब रास्तों पर कैसे चलेगा? सही फैसला लेने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। सही फैसला लेने के लिए अपने भीतर जाना पड़ेगा। संसार एक बंदरों का झुंड है और मदारियों के हाथ में डुगडुगियां हैं। नेता मदारी जैसा है और जनता बंदर जैसी है। जब तक जनता आत्मा से निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगी तब तक सही मार्ग नहीं मिलेगा। हम अपना फैसला बुद्धि के हवाले करते हैं और बुद्धि चंचल होती है। मन भी चंचल, काया भी चंचल, बुद्धि भी चंचल, अब फैसला भी चंचल रहेगा। जब तक ये तीनों चंचल अचल के दरबार में नहीं जाते तब तक सही फैसला नहीं मिलेगा। हमारे जितने भी ऊंचे पुरुष हुए हैं, जिनको आध्यात्मिक पुरुष कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि मैं कहता हूँ इसीलिए ये मत मानो, ग्रंथों में आया है इसीलिए मत मानो। अगर तुम्हारी आत्मा कहती है तो मानो। आत्मा ही तुम्हारी सच्ची गुरु है। जो कुछ संसार कहता है उसकी सुनो, मगर फैसला करने के लिए आत्मा के सामने पेश हो जाओ। ये साधना लोगों ने करनी छोड़ दी है। आध्यात्मिक साधना के बदले धार्मिक साधना शुरू कर दी है। धार्मिक साधना से मनुष्य खलबली में पड़ जाता है। धार्मिक साधना से मनुष्य खलबली में पड़ गया है। धार्मिक साधना में एक कहता है देवी को बकरा चढ़ाओ, दूसरा कहता है नहीं ये पाप है। एक चीज़ को एक पाप कहता है, दूसरा पुण्य कहता है। एक धार्मिक कहता है पूर्व की तरह मुँह करके पूजा करो, दूसरा कहता है पश्चिम की तरह मुँह करके नमाज पढ़ो। तो धर्म द्वैत में पड़ गया। इससे मतभेद खड़े हो गए। एक कहता है चोटी रखो, दूसरा कहता है काट डालो। यहाँ बुद्धि भेद खड़ा हो गया। संसार गड़बड़ में पड़ गया। अब इसमें से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल में गीता एक क्रांतिकारी ग्रंथ है। गीता में एक अद्भुत वाक्य आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ और मेरी शरण में आ, क्योंकि मैं एक हूँ, पूर्ण हूँ। देवी देवते अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है। जगत का कोई भी धर्म गुरु ये नहीं कहता कि अपने धर्म को छोड़ दो। पुजारी कहता है सनातन धर्म पकड़ रखो।
आर्य समाज कहता है आर्य धर्म पकड़ रखो। ईसाई कहता है ईसाई धर्म पकड़ रखो। मुल्ला कहता है इस्लाम पकड़ रखो। और गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य। किसी को पकड़ लिया तो वो चीज़ आपको भी पकड़ लेगी। किसी को पकड़ लिया तो वो चीज़ आपको पकड़ लेगी, आप बंधन में पड़ जाओगे। इसीलिए सब धर्म वाले छटपटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिढ़कर मारामारी कर रहे हैं। अफ्रीका के अंदर कई प्रकार के वृक्ष हैं, देखने में खूबसूरत लेकिन खतरनाक। जब आप वृक्ष के पास जाएंगे तो उसकी टहनियाँ झुक झुक कर आपको लिपट जाएंगी और आपके शरीर के अंदर घुसकर आपका खून चूसकर आपको खत्म कर देंगी। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य उनसे दूर रहता है। जनता में एक बात चलती है कि जैसे के साथ तैसा ही होना चाहिए, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है ये नहीं समझते। जैसे के साथ तैसा इसका अर्थ है बदला लेना, ऐसा नहीं। जैसे के साथ तैसा इसका अर्थ है बदला लेना, ऐसा नहीं है। जैसे के साथ तैसे का अर्थ है कमी की पूर्ति। लेकिन खून के बदले में खून, झूठ के बदले में झूठ, चोरी के बदले में चोरी, गाली के बदले में गाली, ऐसा गलत अर्थ हमने किया है। ऐसा हमको सिखाया गया है और हमने इसको धर्म माना है। कल्पना करो आप कहीं शिक्षक हो, आप ज्ञानी को पढ़ाते हो कि अज्ञानी को। ब्लैक बोर्ड पर आप तारकोल से लिखते हो या काले रंग से लिखते हो या सफ़ेद चौक से लिखते हो। अगर जैसे के साथ तैसा करना होगा तो काले बोर्ड पर काले से ही लिखना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड पर कोयले से लिखकर कक्षा के विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। इसीलिए काले के मुकाबले में आपको सफ़ेद लेना पड़ता है। मान लो आपके घर को आग लग जाए और जैसे के साथ तैसा समझकर गली के लोग जलती मशालें लेकर आपके घर की आग बुझाने आ जाएं, तो आप ठीक समझोगे? आप उनको मूर्ख कहोगे और पानी की बाल्टियां ले कर के जो लोग आएंगे उनको आप समझदार कहेंगे। अगर सामने वाला झूठ बोल रहा हो तो आप सच बोल करके उसका मुकाबला करो। अगर सामने वाला हिंसक है तो आप अहिंसक रहकर उसका मुकाबला करो। तब जैसे के साथ तैसे का सही अर्थ होगा। बुद्धिमान का अर्थ झूठ पर चलना नहीं है। बुद्धिमान का अर्थ झूठ पर चलना नहीं है। जिसकी बुद्धि में झूठ होगा वह बुद्धिमान नहीं है, बल्कि उसकी बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है। बुद्धि का काम है सावधान रहना, खबरदार रहना, होशियार रहना। बुद्धि को वफादार चौकीदार का काम करना पड़ता है। अगर चौकीदार बेईमान हो जाए तो चोरों को कौन भगाएगा? झूठ रूपी शैतान जब बुद्धि में घुसता है तब सत्य रूपी भगवान ही उसे भगा सकते हैं। धर्म का रास्ता तोड़फोड़ का नहीं है, फूट का नहीं है, बल्कि जोड़ने का है। बुद्धि का प्रकाश बैटरी जैसा है। बैटरी बता देती है कि ये सांप है या रस्सी है, ये शत्रु है या मित्र है, ये हितकर है या नुकसान देने वाला है। अगर बैटरी फेल हो जाए तो संकट से कैसे बचोगे? बैटरी प्रकाश देती है, लेकिन क्या बैटरी का खोखा प्रकाश देता है? क्या बैटरी का बल्ब प्रकाश देता है? सेल में जो शक्ति है वह प्रकाश देती है। ऐसे ही हमारे शरीर में बुद्धि एक बल्ब है, मन सेल है
और शक्ति आत्मा है। जब बुद्धि आत्मा का सहयोग लेती है तब उसमें आत्मा का ज्ञान प्रकाश आता है और सत्य के प्रकाश में मनुष्य अपनी यात्रा सही रास्ते पर कर लेता है। मन की दुविधाएं मिट जाती हैं। जब श्रेष्ठ पुरुष बिगड़ते हैं या दुविधा में फंस जाते हैं तो सही फैसले कर नहीं पाते, तब संसार बिगड़ जाता है। शेष कल। धन्यवाद।